अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, असद कैसर को परवेज खटक ने आखिर क्यों गिरफ्तार करवाया, अहम खबर, अहम इंकशाफात अब मंजर आम पर आए हैं। वो कौन सी शख्सियत थी जो कि परवेज खटक के साथ शामिल हुई और उसके बाद परवेज खटक ने असद कैसर को गिरफ्तार करवा दिया। असद कैसर अब तक इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए थे, लेकिन अब वो हिरासत में है, जेल की सलाखों के पीछे है। अहम तफसील आप दोस्तों को, इंकशाफात से भरपूर तफसील में आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं दोस्तों, इमरान खान की अब उम्मीदों का मरकज हो गया है जस्टिस काजी फायज ईसा, वो चीफ जस्टिस, वो जज जिसके खिलाफ पूरी रियासत ने साजिश की। जनरल फैज और इमरान खान ने मिलकर साजिश की कि इबरत का निशान बना दिया जाए काजी फायज ईसा को। न सिर्फ काजी फायज ईसा को बल्कि उनकी जो बेगम थी सरीना ईसा, बाकायदा वो लाठी लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चक्कर लगाया करती थी, एफबीआर के चक्कर लगाया करती थी। इमरान खान ने हत्तुल इम्कान फिरौन बन के कोशिश की थी कि काजी फायज ईसा को इबरत की मिसाल बना दिया जाए। लेकिन अब दोस्तों मामला यह है कि इमरान खान दरख्वास्त लेके पहुंच गया है काजी की अदालत में, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में। बाकायदा अब एक पिटीशन दायर की गई है इमरान खान के वकला की जानिब से और उसमें इस्तदा यह की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को जो फैसला दिया था, क्योंकि अब इमरान खान जो कि अडियाला जेल में मौजूद है, वहां पर इमरान खान के खिलाफ जो ट्रायल हो रहा है, पहले मैं बता चुका हूं कि इमरान खान की जो फांसी का फंदा है वो साइफर वाला केस है, जो अगर मंतकी अंजाम को पहुंचता है तो इमरान खान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान को भी अब इस बात का इदराक है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 26 अक्टूबर को फैसला दिया उसके बाद इमरान खान का बचना मुश्किल है। लिहाजा इमरान खान ने अपने वकला को हिदायत की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में दरख्वास्त दायर की जाए। अब जो तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकील हैं हामिद खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर के हवाले से फैसला था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह लिखा था कि जो मुकदमा अडियाला जेल में चल रहा है सेशन अदालत में, एक बाकायदा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है, जज अबुल हसनात जुल्करनैन वो मुकदमा सुन रहे हैं, वो मामले को उसी तरह सुन सकते हैं जिस तरह मामला आगे बढ़ रहा है। इस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उससे उम्मीद यह थी इमरान खान की कि उस जो साइफर वाला केस है उसको रोक दिया जाएगा, उसको होल्ड कर दिया जाएगा। वही हिकमत अमली जो तोशा खाना वाला केस में चलाई गई थी जब हुमायूं दिलावर की अदालत में, सेशन जज की अदालत में मामला था। तो अब भी इमरान खान को यह नजर आ रहा है, बाकायदा दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इमरान खान की गर्दन फंस चुकी है। इसीलिए अब इस मुकदमे को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हुए हैं, बाकायदा उन्होंने बेंच तश्कील देना है और बहुत मुमकिन है कि यह मामला जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में लग जाए, वो खुद इस मामले को सुने। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जो इंतखाबात होने हैं उसके हवाले से 8 फरवरी 2024 की तारीख मंजर आम पर आ गई है। जो रियासती इदारे हैं उनकी तो कोशिश यह है कि 8 फरवरी 2024 से पहले इमरान खान किसी सूरत भी जेल की सलाखों के पीछे से वापस ना आए, यानी बाहर ना आए। ये वो अल्फाज हैं जो कभी जनरल फैज हमीद जाकर उस वक्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे उनको कहा करता था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी सूरत भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब वही मामला, वो जो माजी में हुआ था, जो कि गड़ा खोदा गया था इमरान खान की जानिब से नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए, अब वही जो खाई है, वो खुदी हुई खाई है, उसमें इमरान खान के गिरने का वक्त आ गया है। वही जो तारीख का पहिया है वो घूम रहा है और वही माजी में जो वाकयात हुए थे अब वही घूमकर दोबारा सामने आ रहे हैं और वो सारे मामलात इमरान खान के साथ हो रहे हैं। देखना यह है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साकिब निसार था, वो उस पूरे मंसूबे का हिस्सा था, प्रोजेक्ट इमरान खान का हिस्सा था। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ जनरल बाजवा, जनरल फैज, दीगर जो उस वक्त की ISI थी उसके साथ उस समय ऑन बोर्ड था उस वक्त का चीफ जस्टिस। लेकिन अब का जो चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा, उसको सरतोड़ कोशिश की गई स्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि दबाव में लाया जाए, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वो दबाव में नहीं आया। अब देखना है कि जो मौजूदा स्टैब्लिशमेंट है
जो पूरी बिसात बिछा रही है अगले इंतखाबात के लिए, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा क्या किरदार अदा करते हैं, और जब इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आती है तो इस पर कैसे मामला आगे बढ़ता है। सवाल यह भी है, क्या इंतखाबात से पहले 8 फरवरी से पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इमरान खान को कोई रिलीफ दे सकते हैं, उनको रिहा कर सकते हैं, जमानत दे सकते हैं? अगर यह मामला होता है, यह भी बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल होगी। देखना है कि अब हामिद खान साहब अपना जो केस है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आगे क्या रखते हैं और क्या दलाइल देते हैं। एक और जो खबर है वो बड़ी दिलचस्प खबर है। गुज़िश्ता दिनों 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं दोस्तों, एक हुई है फवाद चौधरी की और एक हुई है असद कैसर की। अब दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों गिरफ्तारियों के पीछे जो नाम आ रहे हैं, असद कैसर की गिरफ्तारी के पीछे नाम लिया जा रहा है कि परवेज खटक हो सकता है, और जो फवाद चौधरी है उसकी गिरफ्तारी के पीछे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी जहांगीर तरीन और अलीम खान का नाम लिया जा रहा है। अब ये दोनों पार्टीज जो हैं, यानी दोनों, चाहे वो परवेज खटक की पीपल्स तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो जहांगीर तरीन और अलीम खान की चाहे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, ये दोनों निकली हैं तहरीक इंसाफ से, और जो इनका निशाना है वो भी तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं, या तो वो तहरीक इंसाफ के साथ अब तक मौजूद हैं या फिर वो तहरीक इंसाफ के साथ बागी हो गए और वो फाल नहीं है। असद कैसर के बारे में यह दावा किया गया कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे परवेज खटक का हाथ है। ये जो दावा किया गया, वो जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकील हैं शुएब शाहीन, बाकायदा उनको इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी का हिस्सा बना लिया है, उन्होंने एक टॉक शो में दावा किया कि असद कैसर ने उन्हें बताया था कि जो परवेज खटक की पार्टी है, जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, उसमें जो असद कैसर के हल्के का यानी उनका हरीफ है वो उनके साथ यानी परवेज खटक के साथ शामिल हो गया है। लिहाजा अगले इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाने के लिए असद कैसर का गिरफ्तार होना लाजमी था। लिहाजा शुएब शाहीन ने दावा किया कि इस सारी सूरत-ए-हाल में असद कैसर की गिरफ्तारी के पीछे परवेज खटक का हाथ नजर आता है। परवेज खटक ने हालिया दिनों में अब खिताब किया, चंद जो है गुज़िश्ता दिनों जिस खिताब में परवेज खटक का कहना था, ये जो परवेज खटक साहब कन्वेंशन कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों को पार्टी में शामिल करने के हवाले से, उस कन्वेंशन में उन्होंने जो इमरान खान है उसको बड़ा आड़े हाथों लिया और दावा ये किया, ये जो परवेज खटक की जानिब से दावा किया गया ये इससे पहले भी सामने आता रहा है। परवेज खटक का कहना था कि इमरान खान मुल्क में सदारती निजाम चाहता था, वो ये चाहता था कि मेरी डिक्टेटरशिप रहे, यहां पर सिर्फ मेरी हुकूमत रहे, ये जो पार्लिमानी निजाम है इसको खत्म कर दिया जाए। और इसके पीछे कहा यह जाता है कि जो इमरान खान था वो रशिया का जो सदर है प्यूटन, उसकी मिसालें दिया करता था, तुर्की का जो सदर है तैयब एर्दोगान, उसकी मिसालें दिया करता था और कहा करता था देखो उनका इक़्तिदार कितने सालों से बरकरार है, वो कब से वहां पर हुकूमत कर रहे हैं। लिहाजा इमरान खान की भी ख्वाहिश थी कि वो ताहयात पाकिस्तान का हुक्मरान रहे, वो ताहयात पाकिस्तान पर हुकूमत करती रहे और तमाम निजाम जो है वो उसके ताबे हो जाए। यही इंकशाफात अब परवेज खटक ने किए हैं और इस तरह की जो बातें हैं वो दीगर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी मंजर आम पर आती रही हैं। अब मामला यह है कि जो असद कैसर साहब हैं उनको जुडिशियल लॉकअप कर दिया गया है, देखना है उन पर जो मुकदमा है वो कितनी देर तक चलता है, क्योंकि इंतखाबात के लिए अभी 4 से 5 माह बाकी हैं। तो इन 4 से 5 माह में क्या असद कैसर साहब जमानत पर बाहर आ जाते हैं, और क्या जब वो जमानत से बाहर आते हैं तो रियासत जिस तरह हिरासत में लेती है और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करती है, तो असद कैसर साहब भी या तो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हो जाते हैं या फिर परवेज खटक की पार्टी का हिस्सा हो जाते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। अब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो बड़ी जोड़ तोड़ कर रहे थे और अगले इंतखाबात के लिए उनकी कोशिश ये थी कि जो पंजाब है उसमें अपनी हुकूमत बनाई जाए, लेकिन अब जो आसिफ अली जरदारी साहब है वो बड़े मायूस नजर आते हैं, वो शिकवे शिकायत कर रहे हैं। और अब जो संगीन इल्जामात आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से आए हैं वो आए हैं चंद एंकर्स के बारे में। जो पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से लेकर 2013 तक का, जब आसिफ अली जरदारी सदर हुआ करते थे, उस वक्त आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बड़ी एक मीडिया कैंपेन चला करती थी। आपको याद होगा शाहिद मसूद साहब संगीन इल्जामात लगाया करते थे, मुख्तलिफ कहानियां बताया करते थे,
जो शाहिद मसूद साहब थे उनको बाकायदा उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट थी वो फीड किया करती थी, और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा, जिस तरह का गलीज प्रोपेगेंडा किया जाता था वो उस वक्त जो आवाम थी उसमें बड़ा मकबूल था। उसको सेल किया जाता था, बेचा जाता था, आवाम को वर्गलाया जाता था, और उस वक्त आसिफ अली जरदारी की किरदार कुशी की जाती थी। उस पर शाहिद मसूद साहब पेश थे, उनके साथ कामरान खान बड़े पेश थे। उन दिनों में कामरान खान साहब जियो न्यूज पर आज कामरान खान के साथ प्रोग्राम किया करते थे, और वो बाकायदा सीरीज किया करते थे अजब करप्शन की गजब कहानी। अब वो जो अजब करप्शन की गजब कहानी उस वक्त जब आप सुनते थे तो हमें लगता था कि कामरान खान एक बड़ा मसीहा है, और कामरान खान जो बता रहा है उसके बाद तो पूरा निजाम जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो अजब करप्शन की गजब कहानियां वो करती थी वो कहानियां वहीं तक रह गई। उसके बाद ना वो करप्शन का माल जो अरबों रुपए के दावे किए जाते थे वो पकड़े गए, ना वो वापस लाए गए, और ना ही जो कामरान खान साहब हैं उन्होंने कोई नवीद सुनाई। लेकिन ये तमाम एंकर्स जो हैं, चाहे वो शाहिद मसूद हो चाहे कामरान खान हो, इन्होंने अपने अपने मामलात सीधे कर दिए। और कामरान खान के बारे में तो बाकायदा एजेंसीज के लोग टीवी पर दावा कर चुके हैं कि ये खबरों के लिए हमसे पैसे लिया करता था। ये जो है वो 90-90 हजार या 10-10 हजार इस तरह के पैसे लिया करता था। मुबैना तौर पर ये दावे हैं कि वहां से जो है वो ये मुखबरियां किया करता था कामरान खान, और अब फिर ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट हो गया। एक वक्त था जब कामरान खान इमरान खान के हक में बड़ा कसीदे पढ़ा करता था, जनरल बाजवा के हक में कसीदे पढ़ा करता था, लेकिन जब इसको नजर आया कि जो इमरान खान है उसकी लुटिया डुबो गई है, उसका इक्तदार अब खत्म होने वाला है, तो फिर ये जनरल आसिम मुनीर जो है उसके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई थी। आपको याद होगा कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ न बनने दिया जाए, उसमें कामरान खान ने कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन अब कामरान खान दोबारा जनरल आसिम मुनीर के कसीदे पढ़ रहा है और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के गुण गा रहा है। तो ये वो हकीकतें हैं जिनको अब बेनकाब किया है आसिफ अली जरदारी ने, कि इनको बाकायदा पैसे दिए जाते थे ताकि ये प्रोपेगेंडा करें, झूठ फैलाएं और आवाम में इंतशार फैलाया जाए। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।